मनोज सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस सिचुएशन में आपने कहा कोल इंडिया का एक्सपेंशन होना चाहिए, आगे कैसे ज्यादा से ज्यादा कोल का उत्पादन हो उसके बारे में कदम उठाए जाने चाहिए। क्या इस मामले में हम लेट हो चुके हैं, देरी कर दी है हमने हमारे आने वाले समय की जरूरतों को देखते हुए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई ज्यादा बड़ा बिजली उत्पादन कोल को छोड़कर किसी दूसरे तरीके से होने वाला है। देखिए दीपक, ऐसा है कि इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि मेरा ये मानना है कि जहाँ तक कोल की बात है तो उसमें देरी थोड़ी हो चुकी है। कोल के प्राइवेटाइजेशन में ख़ास तौर से प्राइवेट प्लेयर्स उस समय, अगर प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तब होता है जबकि कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हो। पूरे के पूरे संसार में कोल के लिए एक थोड़ा रिजेंटमेंट है। चाइना में जो एनर्जी क्राइसिस है वो क्या है, बेसिकली वहाँ कोयले का प्रोडक्शन उन्होंने डेलिब्रेटली एज ए पॉलिसी मेकिंग उन्होंने कम कर दिया, क्योंकि उनका जो क्लाइमेट एक्शन ग्रुप है उसने कहा है कि हमें कोयले से शिफ्ट होकर दूसरे सोर्सेज की तरफ जाना है। अनफॉर्चुनेटली दूसरे सोर्सेज तो आए नहीं और कोयला जो था उसका भी प्रोडक्शन कम हो गया। हमारे देश में भी अगर आप देखें तो थोड़े टाइम पहले हमारे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने ही एक चिट्ठी लिखी थी कि जितने भी आसपास एनटीपीसी के प्लांट्स हैं उसको हम थर्मल पावर के जो प्लांट्स हैं उसके कारण हमारे को इतना नुकसान हो रहा है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इसके कारण उसको हम बंद कर दें। एक रिपोर्ट आई थी 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले की रिपोर्ट है वो, कि थर्मल पावर प्लांट के कारण हिंदुस्तान में इतने 10 साल में 50,000 लोगों की मौत होगी, या कोई एक नंबर था बहुत बड़ा। तो ये बात फैक्ट है। तो ये जब रिपोर्ट आती है तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन कम होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होता है। अगर हम जो प्रधानमंत्री जी ने जो कोल सेक्टर को ओपन अप करने की बात अभी 1 साल पहले करी है, अगर यही 5 साल पहले होती, या फिर खुदा न खास्ता जो विनोद राय जी ने जो एक रिपोर्ट निकाली थी कि कुछ लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया, अगर वो लाइसेंस कैंसिल ना होते, उस टाइम पे दीपक जी 90 मिलियन टन कोल का प्रोडक्शन होता था। वो सारा का सारा एक झटके में जीरो हो गया। उसके बाद फिर ऑक्शन करके जो लाइसेंस दिए वो बात अभी तक भी हो नहीं पाई। जितना टारगेट था उसका मेरे को लगता नहीं कि 20% भी उन्होंने अचीव किया है। तो ये एक इस चीज़ पर हमारी वो है, देरी है। कोल इंडिया का एक्सपेंशन हमें पहले ही करना चाहिए था। अगर आज प्राइवेट पार्टिसिपेशन या इन्वेस्टमेंट उतना नहीं आता, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को पैसा खर्च करके कोल इंडिया की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। और जहाँ तक नॉन कन्वेंशनल की बात है, नेचुरली वो हमें करना ही चाहिए। न्यूक्लियर का हमारे यहाँ सिर्फ 1.7% टोटल एनर्जी का प्रोडक्शन है, वो भी हमको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। न्यूक्लियर के साथ साथ जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसकी तरफ भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। और क्योंकि हमारी इकनॉमी का ग्रोथ अब काफ़ी फास्ट हो रहा है, अगले 1-2 साल में और ज़्यादा फास्ट होगा। मेरे ख्याल से भारत सरकार को अब एनर्जी के ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग, ईज़ ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ उसी से इम्प्रूव होगी जितना कि हम आत्मनिर्भर एनर्जी में होंगे।